नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक हमारे सभी दर्शकों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में महाराज जी के एक ऐसे तथ्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप अपने भक्ति के सफर में स्वयं को बहुत दूरगामी और भक्ति मार्ग में मिलने वाली सफलताओं का अनुभव बड़ी ही शीघ्र कर पाएंगे। तो आज के क्रमांक से आपको महाराज जी का वह तथ्य तो अवश्य मालूम होगा ही, साथ साथ यदि इस प्रयोग को आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति या आपके किसी भी इष्ट के प्रति वह इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने में, उनके द्वारा कृपा प्राप्त करने में बड़ा ही आप अद्भुत किरदार निभाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी ने, यानी हमारे महाराज जी ने एक ऐसे तथ्य के विषय में हम सभी के लिए जानकारी उपलब्ध कराई है कि यदि जिसको गूढ़ता के साथ समझने का प्रयास किया जाए तो आप पाएंगे कि महाराज जी की हर बात अकाट सत्य की तरह और एक पारदर्शिता की तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगी। वह अद्भुत तथ्य क्या है? महाराज जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्थावान तो होना ही चाहिए, जो कि पहला नियम तो है ही, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति भावना में किसी प्रकार के तर्क का संग कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि आपकी भावनाओं, आपके भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण को कभी भी तार्किक रूप से नहीं देखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक बात के लिए तर्क वितर्क किए जाते हैं और उसके बाद किसी निर्णय तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह बात भक्ति भावना के साथ साथ जो आपके मन, क्रम और वचन के अनुसार ईश्वर के चरणों में समर्पित की जाती है, उस भक्ति को कभी भी तार्किक रूप से हम नहीं देख सकते, क्योंकि भक्ति भावना में तर्क का कार्य नहीं चलता, बल्कि भक्ति भावना में चलता है सिर्फ प्रेम, भावनाओं का और मन के अंतर जो ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है वह सब कुछ समर्पित किया जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कभी भी भक्ति भावना में किसी प्रकार से कोई तोलमोल नहीं करना चाहिए। आपके हृदय में ईश्वर के प्रति जैसा भी प्रेम है, आप जैसे भी ईश्वर को अपनी भावनाओं को समर्पित करते हैं, वह समर्पण कैसे भी हो सकता है। वह समर्पण किसी भक्त का कम भी हो सकता है, किसी का बहुत अधिक हो सकता है। तो इसका तोल मोल नहीं किया जा सकता और ना ही इसमें तर्क का प्रयोग किया जा सकता है। भक्ति भावना में केवल सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से ईश्वर को जिस भी स्वरूप में आप याद करते हैं, चाहे आप नाम जाप करते हो या भजन कीर्तन करते हो या कथाओं का श्रवण करते हो या कथाओं का वाचन करते हो, ये सारी प्रक्रियाओं को आप जब पूरे सच्चे हृदय से समर्पित करते हैं ईश्वर के चरणों में, तो वह निश्चित तौर पर आपके इष्ट, आपके परमेश्वर तक पहुंचती है और कृपा स्वरूप में आपके जीवन में अवतरित होती है। अब देखिए, इस बात को यदि हम थोड़ी गूढ़ता के साथ समझें, आज के इस जीवन में यदि हम इस बात को लेकर चलें तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि हर किसी का पूजा विधि विधान करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई घंटों बैठकर कोई वही पूजा अपनी 5 मिनट में कर लेते हैं, कोई बहुत समय लगाता है, कोई कम समय लगाता है और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। लेकिन क्या ईश्वर उनकी बात नहीं सुनते? अवश्य सुनते हैं। आप बिल्कुल सही हैं। ईश्वर सभी की मन की व्यथाओं को समझते हैं, ईश्वर सभी की मन की बात को जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आप यदि 5 मिनट भी ईश्वर को याद करते हैं, यदि आप 5 मिनट भी महाराज जी को सोचते हैं, उनकी कथाओं के बारे में सोचते हैं या किसी भी स्वरूप में उनको याद करते हैं, तो वह 5 मिनट भी आपके लिए एक बड़ी पूजा के समान है। बल्कि इसका आशय यह नहीं है कि जो घंटों ईश्वर को याद करते हैं तो उनकी और बाकियों की प्रार्थनाओं में क्या अंतर है। देखिए, बात हो रही है प्रेम की, श्रद्धा की, आपके मन की भावनाओं की। देखिए, कई भक्त ऐसे भी हैं घंटों ईश्वर को याद करते हैं, अपना ध्यान ईश्वर के चरणों में करते हैं, लेकिन उनकी एक शिकायत होती है कि हम घंटों प्रयास तो करते हैं लेकिन हमारा मन स्थिर ही नहीं रहता एक जगह पर। हम कभी कुछ सोचने लग जाते हैं, कभी कुछ सोचने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आशय यही है कि आपकी भक्ति भावना, आपकी श्रद्धा कितनी पूर्ण है, वह पूर्णता ही ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है। वैसे तो
यदि आप कुछ क्षण के लिए भी ईश्वर का सहृदय ध्यान करते हैं तो वह भी एक अपने आप में सटीक पूजा विधि विधान है, उसका भी बड़े मायने हैं जीवन में। लेकिन आपको समझना क्या चाहिए? समझना यह चाहिए कि आपको जितना भी अपने सामर्थ्य अनुसार दिन प्रतिदिन जितना भी समय मिलता है, उस समय को जब भी आप ईश्वर को याद करते हैं तो पूरे हृदय से याद करिए, अपनी प्रार्थनाओं को पूरे हृदय से करिए। जो भी क्षण आप ईश्वर के लिए निकालते हैं वह क्षण केवल और केवल महाप्रभु का होना चाहिए, परमेश्वर का होना चाहिए, अपने इष्ट का होना चाहिए। जो भी आपके गुरुजन हैं, श्रद्धेय महाराज जी को यदि आप हृदय से मानते हैं तो वह क्षण केवल और केवल उनके नाम होने चाहिए। अब चाहे वह 5 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, या 1 घंटा हो, या इससे भी अधिक हो, ये कोई मायने नहीं रखता। समय और समयावधि कभी भी मायने नहीं रखती है। यदि आप सहृदय बहुत देर तक करते हैं ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर को सुमिरन, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि आपको हृदय से याद करना है, हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। अगर आप वही बात कहूंगा कि यदि 1 मिनट भी ईश्वर को हृदय से याद कर रहे हैं तो वह 1 मिनट 1 दिवस के समान हो जाता है। भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। सहृदय किसी को याद करना, हृदय से किसी को पुकारना, हृदय से प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा तथ्य है। यही महाराज जी सिखाते हैं कि आपको ईमानदार होना चाहिए। आपकी जो भी आप कार्य करते हैं उसके प्रति वह भी एक पूजा के समान है। जैसे कहा जाता है कि कार्य ही पूजा है, तो आप जो भी कार्य करते हैं, यहां पर इस बात को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रहते, जो कि एक बहुत बुरी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्य ही पूजा है। यदि आप अपने कार्य को भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो वह भी ईश्वर के प्रति एक सम्मान है। ईश्वर के चरणों में समर्पित आपकी सेवा, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हैं वह कार्य क्षेत्र ही ईश्वर के चरण बन जाते हैं, और आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य या जो सेवा आप देते हैं वह ईश्वर के चरणों में समर्पित होने वाली सेवा बन जाती है। तो इसीलिए जो भी कार्य करें, जितना भी कार्य करें, उसको सहृदय करें। आपका मन पूरी तरह से उस कार्य के लिए तैयार होना चाहिए। आपका हृदय ये बात की गवाही देना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से आप उसके प्रति समर्पित हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सेवा भाव रखिए और उस सेवा भाव में भी ईमानदार रहिए कि जिस सेवा को आप समर्पित करने जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से आपका मन वांछित है, आपका मन पूरी तरह से उसको चाहता है, आपका हृदय उसके लिए समर्पित है। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो इस प्रकार से यदि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वह कार्य हो, ईश्वर की सेवा हो, पूजा विधि विधान हो, या अपने गुरु के प्रति आपका समर्पण हो, सब कुछ सहृदय होना चाहिए। इसका आशय यही है कि आप ईश्वर को या किसी भी कार्य को जब करते हैं तो आपकी श्रद्धा पूरी तरह से उस कार्य के प्रति ईमानदार होनी चाहिए। तब जाकर आपके प्रत्येक कार्य आशीर्वाद पूर्ण तौर पर और कल्याणकारी ढंग से पूर्ण होने प्रारंभ हो जाएंगे। यही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसीलिए कहा जाता है कि आप, महाराज जी कहते हैं कि ये सृष्टि पूरी तरह से सामर्थ्य है, आप मांगने वाले तो बनिए, आप उसके प्रति समर्पण तो दिखाइए। और समर्पण में ही जो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतें आती हैं जीवन में, वो इसी वजह से आती है क्योंकि आपका समर्पण पूरी तरह से नहीं होता। आपकी कोई इच्छा यदि पूर्ण नहीं हो रही है तो इसमें ईश्वर या इस सृष्टि या नियति का दोष नहीं है, यह तो आपका दोष है कि आपका समर्पण उस कार्य के लिए पूरी तरह नहीं रहा, इसीलिए आज आप उस चीज से पूरी तरह से वंचित हैं। तो इसीलिए आप अपने जीवन में इन नियमों को जोड़िए, पूरी तरह से पूरी कठोरता के साथ, ईमानदारी के साथ लग जाइए कार्य के लिए, और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महाराज जी की कृपा से पूर्ण ना हो सके। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब समय आता है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से मैं हमारे महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को सद्बुद्धि दे, सन्मति दे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और साथ साथ अपना आशीष यूं ही सब पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।